नमस्कार, मैं दुष्टुर उपाध्याय। कहते हैं कि जब जहाज डूबता है तो सबसे पहले चूहे भागते हैं। वैसे ही कुछ पश्चिम बंगाल में टीएमसी की करारी हार के बाद देखने को मिल रहा है। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में अगर ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के बाद कोई सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा तो वो थी टीएमसी सांसद सायानी घोष, जिनके आपने ढेरों वीडियो देखे होंगे जिसमें उन्होंने पीएम मोदी से लेकर आरएसएस के लिए ऐसी ऐसी बातें कही जिसने बवाल खड़ा कर दिया था। विवाद इतना बढ़ गया था कि उनके खिलाफ कई जगह पुलिस थानों में शिकायत भी दर्ज हो गई थी। सायानी घोष को लेकर मोदी विरोधी गैंग ने तो ऐसा माहौल बना दिया था कि मानो सायानी घोष ममता के बाद बीजेपी को खुली चुनौती देने वाली दूसरी टीएमसी नेता है। लेकिन जैसे ही बंगाल में टीएमसी की हार हुई और बीजेपी की सरकार बनी तो उनके तेवर और सुर दोनों ही बदल गए। अब कहा जा रहा है कि वो ममता बनर्जी का साथ छोड़कर बागी सांसदों की टीम में शामिल होने जा रही है। खबर तो ये भी है कि राजधानी दिल्ली में बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी से वो मुलाकात कर चुकी हैं। हालांकि इसे लेकर आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा गया है। चलिए सबसे पहले आपको उनकी एक तस्वीर दिखाता हूं जिसमें वो अपना मुंह छिपाते हुए दिखाई दे रही हैं, यानी कि काबा गर्ल नाम से मशहूर जो सायानी घोष मंचों पर खड़े होकर बीजेपी को ललकार रही थी। लगातार ये कह रही थी कि खेला होबे। अब वो बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद अपना मुंह छिपाकर भाग रही है। ये तस्वीर कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की है। हमेशा सूती साड़ी, माथे पर बड़ी बिंदी और बंगाली लुक में दिखने वाली सायानी घोष इस बार एयरपोर्ट पर अलग ही वेश में दिखाई दी। उन्होंने साड़ी की जगह जींस और टी शर्ट पहन रखी थी। आंखों पर बड़ा काला चश्मा था, सिर पर टोपी और चेहरे को पूरी तरह से मास्क से ढक रखा था। जिसने भी उन्हें देखा होगा वो एक बार को अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाया होगा। सायानी को इस सीक्रेट लुक और मीडिया से बचकर भागने की तस्वीर को लेकर इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि अब उन्होंने पाला बदलने की पूरी तैयारी कर ली है। अब आप सोच रहे होंगे कि जो सायानी घोष कभी बीजेपी और आरएसएस की धुरविरोधी थी वो अचानक बीजेपी में एंट्री लेने के लिए क्यों मजबूर हो रही हैं। दरअसल इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी दिल्ली में लिखी जा चुकी है। कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में टीएमसी के सूपड़ा साफ होने के बाद सायानी घोष को अपना राजनीतिक भविष्य पूरी तरह से अंधकार में नजर आ रहा है। दिल्ली में जब टीएमसी के 20 लोकसभा सांसदों ने बगावत की तो सायानी ने भी भांप लिया कि अब सत्ता की चाबी शुभेंदु अधिकारी के पास है। पुराना विवादित इतिहास होने के कारण वो सीधे तौर पर सामने आने से कतरा रही हैं। इसलिए एयरपोर्ट पर लुक बदलकर निकलना उनकी मजबूरी बन गया ताकि वो मीडिया के तीखे सवालों से बच सकें और बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के साथ अपने डील को अंतिम रूप दे सकें। बंगाल में जिस तरह से राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं उससे तो ऐसा लग रहा है कि घोष का यू टर्न टीएमसी के ताबूत में एक और बड़ी कील साबित होगा। जिस नेता को ममता बनर्जी ने बड़े चाव से तराशा और राजनीति में अग्रिम पंक्ति में खड़ा किया, आज वही अपनी पहचान छिपाकर शुभेंदु अधिकारी के खेमे में जाने के संकेत दे रही है। सायानी घोष ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि डूबती हुई नाव में कोई भी सवार होना पसंद नहीं करता है। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।